फास्टिंग करूंगा, मैं 7 रोजे रखूंगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और मैंने कहा परमेश्वर मुझे ये इस चीज के लिए मैंने रोजे रखने हैं। तो मैं रोजे रखता था और मेरे 7 दिन रात के रोजे थे दिसंबर के ठंडे महीने में। तो सिर्फ शाम को जो टमाटर का पानी होता है, सूप, बिल्कुल उसको उबाल के उसको मैश करके सिर्फ पानी, पूरा टमाटर नहीं खाना, सिर्फ सूप 1 कोली, वो हम शाम को पीते थे। रोज शाम को 1 कोली, बस 7 दिन रात के वो रोजे थे। तो 7 दिन रात के रोजे जब रखे हुए थे तो हम आग सेक रहे थे अपने पुरानी जो चर्च जहाँ घर है वहाँ पे। तो आग सेक रहे थे, वहाँ ग्राउंड पे चर्च लगती थी और इधर ऊपर मेरा घर था और नीचे गोडाउन था। तो एक बंदा आता है मेरे सामने से निकलता है और उसने जुराबें नहीं डाली हुई थी। तो मैंने लोगों से कहा, अपने दो बास टीम मेंबर से, कि इसको पूछो जुराबें नहीं है क्या, मैं ले दूं। तो उसके पास जाके बोला कि जुराबें नहीं। कहता नहीं, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे को जुराबों की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुष्ठ रोग है, मुझे कोढ़ का रोग है, ये मेरा पूरा शरीर गला हुआ है। तो छोटा कैमरा होता था, वो कैमरा पता नहीं कहाँ गुम गया, मैं आपको दिखाता। वो वीडियो हमने ली, उसका पूरा शरीर ब्लड निकल रहा था, पूरे शरीर से। ये नहीं कि सिर्फ पीठ खराब थी या हाथ पैर खराब, पूरे शरीर से। वो 7 डे नाइट के रोज मैंने प्रार्थना की थी और वो पूरा 15 दिन में हील होकर वापिस आया था। वो मिनिस्ट्री का फर्स्ट। आपने उसके बाद बड़े केस देखे होंगे, किस तरह से कोड़ी सोराइसिस के रोगी आए और वो हील हो गए। आपने बड़ी, एक नहीं हजारों टेस्टिमनी सुनी होगी, लेकिन वो पहला केस था। और जब मैंने 7 दिन रात के रोजे रखे हुए, मैं उस टीम से निकला था जहां 13-13, 14-14, 15-15 हम दिन रात के रोजे रखते थे। कोई मेंबर सिर्फ एक दिन में गोलगप्पे का पानी पीता था, एक दिन में 1 बार। कोई मेंबर चाय पीता था 1 बार, कोई सूप पीता था 1 बार। हर एक की चॉइस अलग अलग थी, लेकिन पूरी टीम जो थी वो 13-13, 15-15 7 रोजे रखते थे, डे नाइट के, दिन रात। आज है कलीसिया में इतनी मेहनत, बताओ आप अपने केसेस के लिए इतनी मेहनत करते हैं क्या? आप 1 मोर स्टेप, क्या मतलब क्या है? क्या दिमाग में विश्वास रखना कि नहीं 1 मोर स्टेप? अरे नहीं, उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ से दिखाना कि 1 मोर स्टेप व्हाट, क्या किया 1 मोर स्टेप में? तुमने क्या किया 1 मोर स्टेप? क्या किया? एक और कदम, किस चीज का? विश्वास का। कैसे? बाइबल कहती है अपना विश्वास तो कर्म के बिना दिखा नहीं सकता है। तो हम टीम क्या करते थे, 7 बोलते थे चलो 3 रोजे रखते हैं। ऐसे नहीं बोलते थे कि हम 15 रखेंगे, 3 दिन रात के रोजे। जब 3 दिन पूरे हो गए, चल यार एक शुक्रगुजारी का रख लेने, एक शुक्रगुजारी का दिन रात का रोजा। 4 हो गए, कहना चल एक और रख लेने शुक्रगुजारी। 5, 6 जो मैंने 7 रखे थे वो मैंने बोल के 7 रखे थे, लेकिन बाकी हम इस तरह से भी रोजे रखते थे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिन, 3, 4 दिन, 5 दिन बोल के 15 दिन डे नाइट के रोजे। सिर्फ पानी पीते थे, जितना मर्जी पीना हो, जितना मर्जी, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और एक दिन में 1 बार कोई गोलगप्पे का पानी, कोई सूप पीता था। आज मैं कलीसिया में मेहनत नहीं देखता हूं। आज लोगों को पूछो फास्टिंग करते हो? नहीं। प्रार्थना कितनी करते हो? टाइम नहीं लगता। तो क्या 1 मोर स्टेप? इसलिए तो आप बीच में अटके हो। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब है भी है, परमेश्वर पास भी है, लेकिन काम नहीं हो रहे, क्योंकि परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि वो महान है, वो ग्लोरियस है। वो चाहता है कि आप उसे ऑनर दें, आप अपना फेथ दिखाएं, विश्वास दिखाएं और कहें कि प्रभु तो मना भी कर रहा है लेकिन हम नहीं जाएंगे छोड़ के। तो वैसा फेथ कई बार हम दिखा नहीं पाते क्योंकि हमारे कदम वैसे नहीं है। कितने लोगों ने कभी 7 दिन रात के रोजे रखे हैं डे नाइट के? हाथ खड़ा करो, ये देखो 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 देखो, चर्च में कितने लोग हैं? हाथों को हिलाओ जरा, है ही नहीं। ये 15, 20, 25, 30, ये 3 लाख लोगों में क्या 150-200 लोग बैठे हैं। आप कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कई बार हम दूसरे लोगों की लाइफ में उनके रिजल्ट को तो देख लेते हैं और वाह 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 करते हैं और प्रभु को बोलते हैं ऐसा हमें चाहिए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि स्टोरी शुरू कहां से हुई थी। प्रार्थना करें प्रभु लंगड़ों को भेज, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट बैठे, साथ में मेरी शॉप होती थी, मैं अपना काम भी करता था उस समय, और साथ में हम आग सेक रहे थे। बहुत ठंडा टाइम था, मेरे बर्थडे के टाइम पे मैं रोजे रख के बैठा हुआ था, 5 जनवरी के करीब। तो कहां मेहनत? 1 मोर स्टेप किस चीज का? क्या है आपके पास? क्या आपने कभी सोचा ये काम नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? अब पीछे जाना कोई इलाज नहीं है।
आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ेंगे आगे? क्या सिर्फ चर्च की ओर देखी जाएगा कि कब ले हैंड होगा? कई बार ले हैंड पे भी मेरा काम नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे?